नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं हूं दर्श पटेल। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, अगर हम लोग 3000 की एसआईपी करते हैं हर महीना तकरीबन 15 साल तक, तो हमें 15 साल के बाद कितना रिटर्न्स मिलेगा। सिंपल सी बात है, आपके बैंक अकाउंट से हर महीने 3000 की एसआईपी कटेगी, यानी कि हर महीने 3000 कटता जाएगा। कब तक कटेगा? 15 साल तक आपको एसआईपी करना है। तो 15 साल के बाद हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, हम लोग रेट ऑफ रिटर्न्स जो ले रहे हैं 12% ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मानकर चल रहे हैं 12%। ऐसा कोई ये फिक्स रिटर्न नहीं है कि मार्केट आपको 12% ही दे, इससे ज़्यादा भी दे सकता है, इससे कम भी दे सकता है। इसलिए फ़िलहाल के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं 12%। तो यहाँ पर देखा जाए 3000 की एसआईपी करते हैं 15 साल के टाइम के लिए, और 12% का रिटर्न्स अगर बाज़ार हमें देता है, तो हमारी जो पोर्टफोलियो हो जाएगी, यानी कि जो हमारी 3000 की एसआईपी की जो वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 15,13,000 रुपया, जिसमें से मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 5,40,000 रुपया। यानी कि 15 साल के अंदर मैं 5,40,000 रुपया जमा कर दूंगा एसआईपी की मदद से, और मुझे जो पूरा वैल्यू जाएगी वो होगी 15,13,000 की, जिसमें से मेरी कॉर्पस जो होगी तकरीबन 9,73,728 रुपये की। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर जो रेट ऑफ रिटर्न है 12% की जगह पर 13% करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि इसकी वैल्यू तकरीबन 16,67,000 रुपये हो जाएगी। अगर बाजार आपको 13% के बजाय 14% का रिटर्न देता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 18,38,000 रुपया। अगर बाजार आपको 15% का ही दे देता है रिटर्न्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 लाख रुपया। वही बाजार अगर आपको 16% का रिटर्न देता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 22 लाख रुपया। अगर वही बाजार आपको 18% का रिटर्न देता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 27,57,000 रुपया। यहाँ पर देखिएगा, गौर करिएगा, मेरी जो अभी भी एसआईपी जो गई है 3000 की ही एसआईपी कटी है 15 साल तक। बस रेट ऑफ रिटर्न जो है बाजार ने मुझे 18% का डिलीवर किया है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मानकर चल रहा हूँ। अगर बाजार हमें 12% देता है तो कितना रिटर्न मिलता है, बाजार अगर 13% देता है तो हमें कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, बाजार अगर 18% रिटर्न देता है तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 27 लाख रुपया। अब यहाँ पर हम लोग चेकआउट करने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में बाजार ने कितना हमें डिलीवर किया है। अगर किसी ने स्पेसिफिक फंड के अंदर पैसा अपना लगाया होता, तो हम लोग उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं इक्विटी मिड कैप के अंदर 15 साल का टाइम पीरियड ले रखा है, 3000 की हमारी एसआईपी है। और यहाँ पर देखिएगा, प्लान हम लोगों ने रेगुलर ले रखा है। दो तरह के प्लान होती है, एक रेगुलर प्लान होती है, एक डायरेक्ट प्लान होती है, ये आपको पता होगा। अगर यहाँ पर बात करें रेगुलर प्लान की, तो इसके अंदर जो चार्जेस होती है कुछ ज़्यादा कटती है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो की बात करें या फिर फंड हाउस को चलाने के लिए जो चार्जेस होती है वो थोड़ा ज़्यादा इसमें कटती है, और डायरेक्ट फंड के अंदर वो चार्जेस थोड़ा कम हो जाती है। ये डिफरेंट है रेगुलर फंड के अंदर और डायरेक्ट फंड के अंदर। यहाँ पर देखा जाए, अगर पिछले 15 साल से किसी ने एसआईपी की होती इस फंड हाउस के अंदर, अब 3000 की एसआईपी की होती, तो उसे कितना रिटर्न्स यहाँ पर मिलता। तो यहाँ पर देखिएगा, एडलवीज की बात करें तो एडलवीज के अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता 3000 की एसआईपी, यानी कि 5,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की होती, तो उसकी जो वैल्यू होती 28 लाख रुपए के आसपास होती। और देखिएगा, इसने रिटर्न्स दिया है यहाँ पर 19.9% की CAGR। हम लोग जो मान के चल रहे थे वो 12 से लेकर 18% का ही रिटर्न्स हम लोगों ने चेकआउट किया था। तो इस फंड हाउस ने तकरीबन पिछले 15 साल से 19.9% का रिटर्न्स यहाँ पर डिलीवर किया है। अगर इन्वेस्को की बात करें तो इन्वेस्को ने 19.81% का रिटर्न्स डिलीवर किया है। अगर कोटक मिड कैप फंड की बात करें, इसने भी 19.31% का डिलीवर किया है रिटर्न्स। HDFC मिड कैप की बात करें, इसने भी 19.23% का रिटर्न डिलीवर किया है। अगर यहाँ पर निपॉन इंडिया की बात करें, इसने 18.57% का रिटर्न डिलीवर किया है। ICICI प्रो की बात करें, इसने 18.14% का रिटर्न डिलीवर किया है। टाटा मिड कैप की बात करें, टाटा मिड कैप के अंदर किसी ने भी एसआईपी की होती तो उसने 17.65% का रिटर्न डिलीवर किया है। अगर यहाँ पर बात करें एक्सिस मिड कैप के अंदर, अगर किसी ने इस फंड हाउस के अंदर अपना पैसा लगाया होता, यानी कि 3000 की एसआईपी की होती, तो इसने 17.64% CAGR के हिसाब से रिटर्न डिलीवर किया है। अगर 5,40,000 की वैल्यू की बात करें तो 15 साल के बाद 22,98,000 तकरीबन 23 लाख की वैल्यू इसने बनाकर दी है।